मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम वाक्य भेद रचना के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज करने लगे हैं। किस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है? हमारा आंसर है सरल वाक्य में। आपके घर जाते ही वह रोने लगी। हमें इसमें बताना है कि यह वाक्य का कौन सा भेद है। सरल वाक्य है या सेकंड संयुक्त वाक्य, थर्ड मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा सरल वाक्य। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। रेखांकित पद में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण, कार्य कारण वाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा ये कार्य कारण वाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर खूब मेहनत करो, कार्य करो, तो किसी कार्य के पीछे क्या कारण है? मेहनत करो ताकि सफल हो सके हम। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरुषि पढ़ रही है और लिख रही है। इस वाक्य को हमने सरल वाक्य में बदलना है। आरुषि पढ़ते हुए लिख रही है, या आरुषि पढ़ लिख रही है, या आरुषि पहले पढ़ेगी उसके बाद लिखेगी। आरुषि को पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आंसर है आरुषि पढ़ लिख रही है। जैसे ही अंकित स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चल पड़ी। आश्रित उपवाक्य बताना है इसमें। जैसे ही अंकित स्टेशन पहुंचा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। पिताजी चाहते थे कि उसकी बेटी डॉक्टर बने। रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि जहाँ पर की से हमारा है तो वो हमारा रहेगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। विनायक पुस्तक पढ़ता है। वाक्य का उद्देश्य कौन है? विनायक या पुस्तक या पढ़ता, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है विनायक। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। वाक्य का भेद बताओ। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट आंसर है संयुक्त वाक्य।